नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन सतीजा और आप देख रहे हैं बिजवॉच प्रो। आज हम P2P वायरलेस ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सीसीटीवी इंडस्ट्री, नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल साइट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपको 100 मीटर, 500 मीटर या 2-3 किलोमीटर दूर तक इंटरनेट या सीसीटीवी नेटवर्क पहुंचाना है बिना केबल बिछाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको इसकी पूरी नॉलेज लेनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि P2P वायरलेस ब्रिज क्या होता है, कहां कहां यूज होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन क्या होते हैं और लिफ्ट मॉनिटरिंग में इसका यूज कैसे होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं P2P वायरलेस ब्रिज क्या होता है। P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट। वायरलेस ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो अलग लोकेशन को रेडियो सिग्नल के थ्रू कनेक्ट करता है। लैंग्वेज में मान लीजिए आपका NVR ग्राउंड फ्लोर पर है और कैमरा बिल्डिंग के दूसरे ब्लॉक में लगा हुआ है। दोनों लोकेशन के बीच केबल डालना मुश्किल है, तो हम दो P2P डिवाइस लगाते हैं और वायरलेस नेटवर्क बना देते हैं। यह बिल्कुल इनविजिबल लैन केबल की तरह काम करता है। P2P वायरलेस ब्रिज कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे कॉमन यूज सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स में होता है, जैसे कि किसी फार्म हाउस में, फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, स्कूल कैंपस में, सोसाइटी में, किसी भी बड़ी जगह पर में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। या कोई ऐसा पेट्रोल पंप है जो काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ कैमरा लोकेशन और कंट्रोल रूम के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में इंटरनेट ट्रांसफ़र करने के लिए एग्जाम्पल तौर पर ऑफिस ए में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है और ऑफिस बी 500 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर है। केबल डालने की जगह आप P2P ब्रिज से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या तो कोई टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स लगाना है, कोई टावर क्रेन पे आपको कैमरा लगाना है, या साइट है जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके ऑफिस में लगाना है, या टेम्परेरी सीसीटीवी, कोई भी टेम्परेरी सीसीटीवी लगाना है, ऐसी जगह पर केबल बिछाना प्रैक्टिकल नहीं होता, तो आप वहाँ पर P2P यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोलर प्लांट्स है, सोलर प्लांट्स बहुत बड़े एरिया में होते हैं, हर जगह केबल बिछाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। वायरलेस ब्रिज से कैमरा और नेटवर्क कनेक्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। नॉर्मली लिफ्ट कॉन्टिन्यूसली ऊपर नीचे मूव करती है। अगर कैमरे से एनीवेयर तक केबल डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो केबल डैमेज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसलिए लिफ्ट कैबिन के अंदर में सिर्फ कैमरा, POE स्विच और वायरलेस ब्रिज जो P2P क्लाइंट होता है इंस्टॉल किया जाता है। और इसके अलावा लिफ्ट शाफ्ट या टॉप साइड पे लिफ्ट के वायरलेस ब्रिज P2P एक्सेस पॉइंट जो अपना मास्टर होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है। जब लिफ्ट मूव करती है तो कैमरे का वीडियो वायरलेस सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट होता रहता है। इस तरह लिफ्ट कैमरा, वायरलेस ब्रिज और NVR बिना मूविंग केबल के लिए वीडियो मिलती रहती है। P2P वायरलेस ब्रिज कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, चलो देखते हैं। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करके समझाते हैं। सबसे पहले हमारे को इसमें मेटल की रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी। ये दो P2P हैं। सबसे पहले हम ये दो P2P बता रहा हूँ आपको। एक इसमें क्लाइंट होता है, एक इसमें AP होता है। AP मतलब होता है मास्टर और क्लाइंट होता है स्लेव। ये दो जरूरत पड़ती है। इसके साथ में हमारे को जरूरत पड़ेंगे दो ये POE इंजेक्टर के। ये दो POE इंजेक्टर हैं, ये दोनों P2P के साथ साथ लगेंगे। और दोनों P2P चाहिए होंगे हमारे को दो अडेप्टर। ये दो अडेप्टर हमारे पास में है। प्लस इसके साथ में हमारे को चाहिए होगी कुछ लैन केबल, अप्रोक्सीमेटली 5 लैन केबल की रिक्वायरमेंट है। इसको पूरे सेटअप को दिखाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और फिर मैं आपको जब इसके साथ में इसको कनेक्ट करने बाद में एक कैमरा आपको चला के दिखाऊंगा, जिसमें हमारे पास एक चाहिए हमारे को 8 पोर्ट का POE स्विच है। ये आपके फुल गीगा SFP वाला है, लेकिन आप इसको नॉर्मल भी यूज़ करते हो, डिपेंड करता है साइट क्या है, कहाँ पर यूज़ करना है, उस हिसाब से आप POE यूज़ कर सकते हो। एक ही कोई भी अपना एक IP कैमरा, अगर आपने एक IP कैमरे को चलाना है इसमें। तो साथ में अभी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ये Hikvision का 16 चैनल का NVR है। Hikvision का मेटल की रिक्वायरमेंट यही रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कनेक्ट करके, पहले कैसे कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। सब करेंगे हम इसमें एक हम P2P लेंगे। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं मास्टर को। POE इंजेक्टर लेते हैं इसको कनेक्टिविटी के लिए। और जो इसमें देखोगे आप, इसमें पॉइंट है, एक DC पॉइंट है, एक POE पॉइंट है, एक लैंड पॉइंट है। तो हम इसको POE वाले जैक में लगाएंगे जिसमें आगे POE लिखा होगा। कई लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, POE की जगह में लैन में लगा देते हैं। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमारे को इसको पावर भी देनी है। पावर किससे मिलेगी? POE से, लैन कनेक्टर से नहीं मिलेगी।
यहाँ पे लगा दिया। अब इसको पावर देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एडाप्टर थे हमने इसको एडाप्टर से पावर दे देंगे। यहाँ पर हमने इसको दी पावर। यहाँ पर हमने इसको दे दी पावर। लैन कनेक्टर फ्री रहेगा अभी। तो आप देखेंगे इसके पीछे ये लाइट आ गई है, ये ऑन हो चुका है। ठीक है, अब एज इट इज ही हमने जो कनेक्शन, जो दूसरा भी एज इट इज कनेक्शन होगा, इसमें भी पीओ इंजेक्टर के साथ में लगा करके एक और लाइन केबल लेंगे और इसको लगा देंगे यहाँ पर लगा दिया। और जो दूसरा लाइन केबल का कनेक्टर होगा वो लगा देंगे इंजेक्टर के पीयूई वाले पोर्ट में। पीयूई पोर्ट में लगा दिया, साथ में इसको भी दे देंगे हम पावर। देखें अब इसमें भी लाइट आ गई है, इसको पावर आ गई है। अब हमारे को इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है। जो हमारा एक पोर्ट में जैसे हमने इसमें पीयूई पे लगाया था हमारा ये तो लैन वाला, और लैन वाले में एक और केबल लगा देनी है। लैन में केबल लगाकर जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो जाएगा हमारे लैपटॉप में। अब हम इसको यहाँ पर अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये जो P2P है इसकी जो डिफॉल्ट आईपी होती है वो इसके बैक साइड पे इसकी डिफॉल्ट लिखी होती है 172.20.0.2। तो अपनी इसकी ऑटोमेटिकली जो उसकी डिफॉल्ट आईपी होती है इसी तरह से होती है। अब हम इसको देखेंगे कि हमने इसको स्लेव बनाना है या मास्टर बनाना है, मतलब एपी बनाना है या क्लाइंट बनाना है। सबसे पहले हम इसको एक मास्टर बनाते हैं। अब मैंने अपने P2P को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम खोलेंगे कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल जाने के बाद में हम जाएंगे नेटवर्क इंटरनेट के नीचे व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में चेंज एडाप्टर सेटिंग। चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाने के बाद जो हमारा इथरनेट पोर्ट है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद में TCP IP 4G इस पे क्लिक करेंगे। अब इसको हमारे को एक मैनुअली आईपी डालनी पड़ेगी, तो इसमें यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करके हम मैनुअली आईपी डालते हैं। 172.20.0.11 सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिफॉल्ट गेटवे में कुछ नहीं, 172 सीरीज से स्टार्ट करा देंगे। अब ओके कर देते हैं इसको। यस, ओके, क्लोज। और हमने इसको मैनुअली आईपी दे दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, हम यहाँ पे खोलेंगे अपना ब्राउज़र खोलेंगे और ब्राउज़र में हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी जो हमारी P2P की आईपी थी उसका हम खोलेंगे, जो 172.20.0 ये हमारी P2P की डिफ़ॉल्ट आईपी है जो इस पर पीछे भी लिखी होती है। अब इसका पेज खुल गया P2P का। जो इसका पासवर्ड होता है अपना ऑटोमेटिकली, इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन होता है, ADMIN। एडमिन डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में से P2P का डैशबोर्ड खुल गया। इस पे जाने के बाद हम जाएंगे इस पे वायरलेस पे। वायरलेस पे जाने के बाद में जो डिफ़ॉल्ट मोड है इसमें सेटअप मोड हम ऑन कर देंगे। और सबसे पहले हमारे को इसको AP बनाना है। AP मतलब कि मास्टर बनाना है, तो हम AP पे क्लिक कर देंगे। SSID इसका मतलब हम इसका नेम देना है। यहाँ पर हम इसका नेम दे देंगे, मान लो हम मास्टर दे देते हैं, मास्टर दे देते हैं हमने याद रखने के लिए, ठीक है। और इसमें आप अपना एक पासवर्ड ही बना सकते हो। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अपने आप आता है, इसको हटा करके आप अपना कुछ भी एक पासवर्ड दे सकते हो। मान लो कि मैंने इसमें दे दिया CCTV@321। फिर नीचे जा करके आप इसको कंफर्म कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब इसको सेव करने के बाद में हमने मास्टर को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम इसमें जो इसका स्लेव है, जो इसका क्लाइंट है, हम क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मैं मास्टर को अपने लैपटॉप से मैं हटा देता हूँ। अब इसकी जगह मैं लगाता हूँ अपना जो मुझे क्लाइंट बनाना है, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ में कर रहा हूँ। अब इसमें हमारी जो स्लेव की जो हमारा है क्लाइंट है उसकी जो डिफ़ॉल्ट आईपी इसमें ब्राउज़र पर हम डालते हैं। डालने बाद में इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे डैशबोर्ड खुल गया उसके बाद में इसमें भी सेम दोबारा वायरलेस पे जाएंगे। वायरलेस पे क्लिक करेंगे, दोबारा से सेटअप मोड ऑन कर देंगे। सेटअप मोड होने के बाद में जैसे हमने पहले एपी बनाया था, अब इसमें हम सीपी बनाएंगे। सीपी पे ऑलरेडी क्लिक है। अब इसके लिए जैसे हमने इसको हम स्कैन करते हैं, यहाँ पर हमें इसमें दूसरा वाला हमारा कनेक्शन दिखाएगा।
यहाँ पे सर्वे पे क्लिक करा तो जैसे हमारा देखो ये दूसरा हमारा जो मास्टर बनाया था, मास्टर यहाँ पे शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, जो हमारी जो उसका हमने मास्टर में पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। जो हमने बनाया था CCTV@321 करा था, दोबारा से हम डाल देते हैं। ठीक है, नीचे जाएंगे, इसको हम कंफर्म कर देंगे। अप्लाई ओके हो गया, इसका मतलब कि जो हमारा मास्टर है वो हमारे स्लेव के साथ में कनेक्ट हो गया है। हम इसको चेक कर लेते हैं पिंग करके कि हमारा ये उससे पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें हमने डाला है जो हमारा मास्टर का IP था वो 1 था लास्ट में, तो हमने 1 से पिंग करके देखते हैं। देखो रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा पिंग हो रहा है। ये मतलब कि कनेक्टिविटी हमारी ओके है। अब इसमें इसमें आपको कैमरा अटैच करके बताता हूँ कि कैसे इसमें कैमरा अटैच करते हैं पिंग होने के बाद में। ये हमारा एनवीआर साइट है जिसमें हमने अपना मास्टर को कॉन्फ़िगर किया था, ये AP को। इसमें क्या है, अगर आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में विदाउट वायर करना है तो अपना एनवीआर आपका यहाँ रहेगा। मान लो कि आपकी बिल्डिंग A है जिसमें आपका एनवीआर रखा हुआ है, और इधर देखते हैं ये हमारा दूसरा सेटअप हमने यहाँ लगाया हुआ है। ये हमारा स्लेव है, मतलब कि क्लाइंट साइड में मान लो कि हमारा कैमरा लगा पड़ा। ये बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर हमारे को वायरलेसली कनेक्ट करना है, वहाँ पर हमारा कैमरा है, एनवीआर हमारा दूसरी साइड में था। इस तरह से हमने अलग अलग सेटअप बना दी जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर एनवीआर पे दूसरी बिल्डिंग का कैमरा हम कैसे यहाँ पर दिखाते हैं आपको। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस दूसरी बिल्डिंग के कैमरे को व्यू यहाँ पर। मैं सबसे पहले इसमें हम SIDP टूल खोलते हैं। सर्च बार में सर्च कर SIDP टूल, ये ओपन हो गया। SIDP टूल IP सर्चिंग के लिए होता है, एनवीआर और कैमरेज वगैरह के लिए। SIDP टूल में हम देख रहे हैं, इसमें देखो आपने जैसे ही खोला हमारा कनेक्टेड है, हमारा जो एनवीआर है हमारे लैपटॉप के साथ में। और ये हमारा अभी देखो हमारे को ये दिखा तो रहा है एनवीआर, लेकिन हमारा इनएक्टिव दिखा रहा है। इसको हम एक्टिव अभी करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम नया पासवर्ड बनाएंगे अपने इस एनवीआर के लिए। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना दीजिए। ये करा। अब जो सिक्योरिटी क्वेश्चन बोल रहा है कुछ भी आंसर देके इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे एक तरह से। एनवीआर को नए एनवीआर को सेटअप के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है इसमें। अब कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अपना कैमरा मैनेजमेंट के बाद में जा करके अपना क्विक ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्विक ऐड करेंगे। अब ये देखो हमारा ये कैमरा आ गया है। ये हमारे कैमरे की IP आ रही है 192.168.1.116। ऑटोमेटिकली इसने अपना आप ऐड कर लिया। इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ये देखिए अब कैमरा ऐड हो चुका है, इसकी IP भी आ गई है और स्टेटस पे चेक करेंगे तो वो ऑनलाइन शो कर रहा है। इस पे लाइव व्यू पे जाकर देखते हैं, यहाँ पे कैमरा आपको लाइव दिख जाएगा। ये वेरीफोकल कैमरे का नाम दिया हुआ है क्योंकि ये वेरीफोकल कैमरा है। इस पे सिलेक्ट करने के बाद में P2P वायरलेस ब्रिज के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1 आपको मैं बता देता हूं। बेनिफिट नंबर 1 क्या है, केबल कॉस्ट बचती है। लॉन्ग डिस्टेंस केबल और ट्रेसिंग के लिए जरूरत नहीं होती। बेनिफिट नंबर 2, इससे इंस्टॉलेशन बहुत ही जल्दी हो जाती है। लिमिटेशन नंबर 3, प्रॉपर अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर एंटीना अलाइनमेंट गलत हुआ, स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों रिड्यूस हो सकती है। अगर आपको इस पूरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।